Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 16. आज हमारे पास English worksheet number 16 है and we always start our worksheets with a slogan and the slogan of the day is to live a creative life. एक सर्जनात्मक एक क्रिएटिव लाइफ मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हमेशा न्यू थिंग्स देखता है अपने जिंदगी में करने के लिए. सो आपको क्रिएटिव लाइफ अगर जीनी है, वी मस्ट लूज द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. हमें गलत होने का डर हमें छोड़ना पड़ेगा. सो यू शुड लूज द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. और इसी स्लोगन के साथ हम आज की वर्कशीट नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं. और आज की वर्कशीट नंबर 16 से आपके जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंट्स ने जो इनके ऑथर हैं वो आज से वर्कशीट में स्टार्ट हो गया है. तो काफ़ी ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा. फर्स्ट चैप्टर है ये. आपकी क्लास जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे उसके फर्स्ट टर्म का भी पार्ट रहेगा. सो इसके बेस पर आपको एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर्स और ग्रामेटिकल चीज़ें भी आपको अपने पेपर में मिलेंगी जो कि टर्म 1 के या सेमेस्टर 1 बोल सकते हो, जो कि नवंबर टू दिसंबर के अंतराल के बीच में होंगे. तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. इसमें क्या है, इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है. सॉरी, पीछे स्लाइड चली गई. इसमें यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर रखा है. एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पूरा चैप्टर आपके लिए पढ़ाना, तो यहाँ पर जो वर्कशीट से हम पढ़ाते हैं या दिल्ली गवर्नमेंट आपको वर्कशीट जो प्रोवाइड करती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स सेलेक्ट कर लेती है और 2 से 3 वर्कशीट्स में आपके चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड को पढ़ना. द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a hill. हाउस के बारे में बताया गया है. यहाँ पर ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो. तो उसके हाउस के बारे में बताया है कि पूरी घाटी में उसका ही घर था जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ था. वो टॉप पर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहते थे. क्रेस्ट का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा भी है. ये आप वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये भी आप जरूर टाइप करें. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और इस हाइट से वो अपने खेतों, वन कुड सी द रिवर, वहाँ की जो रिवर थी वो उसको देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, रिप का मतलब होता है रेडी टू ईट होगा यहाँ पर, ये आर नहीं, रेडी टू ईट मीन्स पक गई फसल, आप उसे अब खाने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं. सो जो उसने मक्के की फसल को बो रखा था जिसके ऊपर फ्लावर्स थे और वो लग रहा था कि वो एक अच्छी फसल की प्रॉमिस कर रहा है. ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब हो गया क्रॉप्स. द ओनली थिंग दैट नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. सिर्फ जो अर्थ को क्या चाहिए था, एक डाउनपोर. डाउनपोर हमने पहले भी पढ़ा है वन वर्ड शॉर्ट्स में, हैवी रेनफॉल. या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या थोड़ा बहुत, अगर बारिश शावर माने थोड़ी बहुत भी बारिश हो तो भी उसकी जो क्रॉप्स थी, जो कॉर्न क्रॉप थी, उसका काम चल जाता. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर, लेंचो हु न्यूज हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो क्या कहते हैं कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, वो अपनी फील्ड्स को जानता था बहुत नज़दीक से. ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ था कि उसकी फील्ड्स ने कुछ नहीं किया है. ठीक है, लेंचो ने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ स्काई की नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है कि काश कोई बारिश आ जाए और मेरा काम चल जाए. बिकॉज ये स्टोरी बहुत पीछे की और वहाँ पर जो आज फैसिलिटीज़ फार्मर्स के पास हैं ट्यूबवेल्स वगैरह की, वहाँ पर वो शायद नहीं होती थी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, क्योंकि जब हम बारिश होने लगती है तो आसमान से हमें पता चल जाता है कि अब बारिश होगी. वो बोलता है अपनी
वाइफ से कि अब हमें पानी मिलने वाला है, मीन्स बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग स्पर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और जो वुमेन उसकी पत्नी थी वो इवनिंग मील्स पर का मतलब होता है इवनिंग मील, शाम की खाना बना रही थी, उसने कहा बिल्कुल अगर भगवान ने चाहा तो। विलिंग माने चाहना, यस गॉड विलिंग। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सिर्फ यहाँ पर 3 ही हमें पैराग्राफ आज पढ़ने को मिलेंगे, उसके बेस पर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, और खाते समय ही, जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था या भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स और रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदें बारिश की स्टार्ट हो गई। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of rip corn with its flower draped in a curtain of rain, और बड़े ही सेटिस्फाइड, संतुष्टि उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसने अपने फील्ड ऑफ, जो राइप हो चुकी थी जो कॉर्न की फसल, वो देखते हुए देखता है कि ड्रेप्ड माने कवर्ड, कि उसने जो रेन ने पूरी तरह से उसकी फील्ड को कवर कर लिया है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन अब यहाँ पर लेंचो के लिए दुख की खबर थी, और बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने लगी और बहुत सारे हेल स्टोन माने ओले, जिसको हम बोलते हैं बर्फ के छोटे छोटे गोले, पड़ने स्टार्ट हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये कैसे लग रहे थे, ये सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लेकिन उनके जो लड़के थे वो बाहर आए बारिश में, और उन्होंने जो फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पर वही ओलो को बोला गया है, उनको कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर दौड़े। लेकिन लेंचो की फसल पूरी बर्बाद हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ थे या जो कॉर्न राइप के जो पेड़ थे उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म चली गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़े होकर बोलता है अपने बच्चों से, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस होता है टिड्डियों का दल, ठीक है। प्लेग माने वैसे बीमारी होती है, कंटेजियस बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का दल भी आता है तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, मीन्स कुछ ना कुछ हमें इसके कॉर्न की जो फसल थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ देता। तो यहाँ पर हमारे आज का जो एक्सट्रैक्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। सो आप वीडियो को ज़रूर पॉज करें, एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे वो भी MCQ ज़्यादा रहेंगे उसमें, और ऐसे ही वो आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस पर एक बार वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स इसमें टिक करें, और फिर उसके बाद हमारे आंसर से मैच करें और एक्सप्लेनेशन समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ पर था, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, या टॉप ऑफ अ प्लेटू, या इन अ सिटी। सो क्रेस्ट ऑफ द हिल था, जिसका मीनिंग है टॉप ऑफ द हिल। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से गलत है। फर्स्ट है, वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बी है, वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, वॉज हैविंग स्पर वाइल इट रेन। सो हार्ड वर्किंग फार्मर तो था ही, वो इस एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा। वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, और वो देख रहा था कि अब की बार फसल अच्छी होगी। वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, लेकिन वो खुश तो नहीं था, तो आंसर यही होगा, दुखी था, क्योंकि उसकी पूरी फसल डेस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स डेट, जो फील्ड ऑफ कॉर्न है फ्लावर्स के ऊपर, उसका क्या मतलब है।
Not a single flower was bigger than a dot. The flower was scattered across. The flower were shaped like dots. The flower had shrunk in size. So इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा. मीन्स उसके फील्ड के ऊपर फ्लावर ऐसे थे कि वो चारों तरफ स्कैटर माने फैले हुए थे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो. लेंचो के हिसाब से अर्थ को क्या चाहिए था? अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स या सनलाइट. शावर चाहिए था यहाँ पर आंसर. यहाँ डाउनपोर होता तो वो भी आंसर इसका हो सकता था. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स विद. लेंचो ने किसके साथ कंपेयर किया उसको? न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ. हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू. हेल स्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया गया? सो हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया ऑप्शन नंबर डी, फ्रोजन पर्ल्स के साथ. तो आपने होगा. नेक्स्ट अब चलते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट दिस फील्ड. आपको क्या लगता है कि लेंचो ये बिल्कुल सोच नहीं रहा था जब अपनी फील्ड्स की तरफ देख रहा था इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर? सच अ ब्लेसिंग, God, thank you. Just a downpour, God, and everything will be perfect. All set for a grand harvest. I will be rich. I wish we have enough food to eat after this harvest. So यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि सच अ ब्लेसिंग, गॉड थैंक यू, कि आपने जो फसल हमें अभी तक जो लग रहा है कि वो अच्छी होगी उसके लिए थैंक यू भगवान को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था. क्योंकि सेकंड है जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. थोड़ी सी मतलब मूसलाधार बारिश हो जाए और सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी सोच रहा था. उसको लग रहा था कि हमारी जो हार्वेस्ट वो बहुत अच्छी होगी और मैं अमीर हो सकता हूँ. आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट. और ये भी सोच रहा था वो कि हमें काफ़ी अच्छा फूड मिल जाएगा इस हार्वेस्ट के बाद. ऑप्शन नंबर 8 है, हु डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड. लेंचोज की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया? तो हेल स्टॉर्म इसका आंसर होगा. द डैमेज कोज्ड वाज एज बिग एज डैमेज कोज्ड ड्यू टू, कि जो उसकी डैमेज हुई है, जो उसका नुकसान हुआ वो किसके नुकसान के बराबर है? अगर वो प्लेग और लोकस्टस के नुकसान से उसने कंपेयर किया है. सो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट नंबर 16 कंप्लीट होती. लास्ट में क्या मैसेज आप पढ़ सकते हैं? वॉश योर हैंड्स विद वाटर एंड सोप रेगुलरली. अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए. And thanks for watching this video, and if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं हम सबसे अगली वीडियो में.